बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपकी पुस्तक आ रही है कस्तूरी, और ये आपके क्लास सप्तम की पुस्तक है। बच्चों, हम लोगों ने अब तक 3 लेसन पढ़ लिया है। अब हम लोग पाठ 4 अनुशासन पर आते हैं। अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन। अनुशासन ही सफल जीवन का आधार होता है। अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हो। आपको अपने घर में समय से उठने, समय से सोने, समय से खाने और समय से पढ़ने के लिए मम्मी या पापा से डांट खानी पड़ती है। स्कूल में टीचर से आपको इसके लिए डांट खानी पड़ती है। कारण ये होता है कि हम सभी आपसे समय पर कार्यों की मांग करते हैं। और बच्चों, जो भी इंसान सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा, आप पीछे पलट करके अगर देखेंगे तो उसके जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य का प्रथम ध्येय अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाना होता है। मनुष्य का वह ध्येय केवल तभी पूरा होता है जब वो अनुशासित जीवन का पालन करता है। अनुशासन ही वो शक्ति है जो मनुष्य को सद्मार्ग पर चलते हुए आदर्श जीवन के लिए प्रेरित करता है। और जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक संदेश है, एक मैसेज है कि अनुशासन ही सफल जीवन का आधार है। किसी भी देश के लिए, देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि वहाँ का नागरिक अनुशासित हो। आदर्श जीवन के लिए सर्वप्रथम सद्वृत्तियों का होना बहुत ज़रूरी है और उसका दूसरा नाम है अनुशासन। ये इंसान को जागरूक बनाता है। मन, वचन तथा क्रम के प्रत्येक गति पर उत्तमता की प्रेरणा करना ही अनुशासन है। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन करता है, मन की अनेक गतियों पर बुद्धि के द्वारा संचालित करने का अभ्यासी होता है, और उसके अलावा उसके वाणी का अनुशासन मन और कर्म दोनों को निर्मल बनाने में सहायता करता है। कर्म की पवित्रता और उच्चता, वाणी में महत्व और मन में पुण्य की प्रतिष्ठा। सच्चा अनुशासन मन, वचन, कर्म तीनों के संयम के अभ्यास का दूसरा नाम है। समय और अनुशासन का अभ्यासी यह नहीं भूलना चाहिए कि आदर्श क्या होता है। यह वह सत्य है जो प्रत्येक देश में, प्रत्येक धर्म में एक जैसा ही होता है। ये आदर्श व्यक्तियों को सामने बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है, परंतु इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं होती। महान व्यक्तियों के द्वारा जो परंपरा मिलती है, सब हम उसका पालन करते हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम हो, या लीला नायक श्री कृष्ण हो, प्रभु ईसा मसीह हो, महात्मा बुद्ध हो या महात्मा गांधी हो। इन लोगों ने अपने अपने परंपरा के अनुसार अपने जीवन में अनुशासन का पालन किया। श्रीमद् भगवद गीता में एक स्थान पर कहा गया है कि प्रयत्न करने वाली की इंद्रियां बहुत बार मन को मत देती हैं और वो उसे कुमार की ओर जाने को अग्रसर करती हैं। अनुशासन छिन्न भिन्न हो जाता है। इस देश में अनुशासन पगुता बैठ जाती है और मानव हमेशा गिर जाता है। ऐसी परिस्थितियों में गीता ही हमारा सहारा है। यही हमें आदेश देती है कि हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, और अंत में इस प्रयास और साधना से अनुशासन का वह रूप उदय हो जाता है जो प्रत्येक कार्य विचार को तुले हुए रूप में सामने लाता है। साधारण भाषा में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, अन्य प्रकार की व्यवस्था का अनुसरण और पालन करना ही अनुशासन है। शरीर की दुर्बलता और मानसिक असावधानियों पर विजय पाने को भी अनुशासन कहते हैं। सब प्रकार के अनुरोध और निषेध का प्रतिरोध अनुशासन कहलाता है। आजकल यह शब्द विशेषकर विद्यार्थियों के संबंध में खूब प्रयुक्त होता है। छात्रों में जो आजकल अनुशासनहीनता की भावना दिखाई देती है, उच्छलता की भावना दिखाई देती है, उसी के आधार पर बड़े बड़े व्यक्ति ये कह हैं कि छात्रों में आजकल अनुशासनहीनता प्रवेश कर गई है और ये देश के लिए घातक है। बच्चों, अनुशासित रहने का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए स्कूल, टीचर, घर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार का समाज आज भारतवर्ष में फल फूल रहा है, तरुण उससे नितांत मेल में है।
यदि हम उसे सुधारना चाहते हैं, उसे अनुशासित रखना चाहते हैं, तो केवल आदर्श जीवन के मुंह से उसे अच्छा नहीं बना सकते। उसके सामने हमें एक उदाहरण रखना होगा। माता पिता अपने जीवन में आदर्श को स्थापित करें, उन्हें अनुशासन दिखाना चाहिए। तरुण यानी यंग जनरेशन के चारों ओर अनुशासन का वातावरण उपस्थित करना होगा। आज जो समाज के नायक हैं, आज जो राष्ट्र के कर्णधार हैं, राजनीतिक के उत्थापक हैं, कवि और कलाकार हैं, इन सभी को विद्यार्थियों को अनुशासन प्रिय बनाने की शिक्षा देनी हो। सबसे अधिक आज अध्यापक को अनुशासित रहने की ज़रूरत है। उसका संपर्क यंग और छोटे बच्चे दोनों से होता है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। ठीक से ईमानदारी से न पढ़ाने वाले, उचित समय पर कक्षा में न पहुंचने वाला, विद्यार्थियों से आत्मीयता न रखने वाला, पढ़ाने के उमंग में वंचित रहने वाला, केवल वेतन से श्रम का संतुलन करने वाला कभी सच्चा अध्यापक नहीं हो सकता। वो शासन का बोझ बनकर विद्यार्थियों का जीवन में विष को घोल सकता है। वो अनुशासनहीनता को बढ़ावा देता है। आज हमारा भारतीय समाज चाहे जैसा भी हो, परंतु आवश्यकता अनुसार अपने को सही और गलत के अंतर में बांट लेता है। यह शुभ लक्षण है। आज समाज में व्यक्ति स्फूर्ति से भरा हुआ है। देश तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है। विद्यार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। उनके पाप पुण्य का रूप सामने आ रहा है। आज समाज कठोरता के साथ सुधारत है और यह स्वाभाविक है कि देश के भावी नागरिकों में अनुशासनहीनता, आदर्शप्रियता का अभाव न हो। अगर छात्र ऐसा करते हैं तो वो हमारे देश को काफ़ी पीछे ले जाएंगे और हम विश्व में एक पिछड़े हुए देश के रूप में स्थापित हो जाएंगे। मेरा तो ये विश्वास है कि भारतीय युवाओं, तरुणों का भविष्य तभी उज्जवल है जब वो भारतीय आदर्शों के प्रति अपनी आस्था को बनाए रखेंगे। हमारी भारतीय संस्कृति आज भी विदेशियों के लिए एक आदर्श है और भारतीयता को विश्व के सामने खड़ा करने का हमने एक कदम साहस दिखाया है। आज पूरे विश्व हमारे संस्कृति का लोहा मानती है। बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं सद्गुरु शरण अवस्थी जी। अब बच्चों, आपकी स्क्रीन पर शब्दार्थ आ रहा है जिसे आपको सुंदर से लिखना है। उसके अलावा पहले मौखिक प्रश्न है, उसके बाद फिर लिखित प्रश्न है और उसके बाद लॉन्ग उत्तर है। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी।